जैसे दर्शन और भक्ति का अगर मिलन करें हम लोग, दर्शन और भक्ति का मिलन ही धर्म का सच्चा अनुभव है। जब व्यक्ति दर्शन के गुण अर्थों को समझकर भक्ति करता है तो उसकी भक्ति वह गहराई और समर्पण, या उसकी भक्ति में वह गहराई और समर्पण आता है जो उसे धर्म के वास्तविक अनुभव की ओर ले जाता है। जैसे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र की बात करूं, देखिए आयुषी जी, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, अगर हम बात करें कि ओम नमः शिवाय जाप क्यों करना चाहिए, अब जैसे अगर मैं इसको कहता हूँ कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, ये तो है, मैं आपको बस थोप दूँ कि ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए, हो सकता है आप जो है भक्ति करने लगें और उस मंत्र का जाप करने लगें, और आप ये ना सोचें कि भाई इसका जो मैं अगर जाप कर रही हूँ इसका मुझे लाभ क्या है, या आप लाभ बस केवल आपको मैं एक झूठा लाभ बता दूं कि ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए, भगवान शिव की आपको वो प्राप्त होगी, जबकि ऐसा नहीं। हम अगर किसी से भक्ति कराना चाहते हैं, हमारा धर्म ये कहता है कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको पहले दर्शन समझना पड़ेगा, आपको इस मंत्र का दर्शन समझना पड़ेगा, इस मंत्र का वैज्ञानिक पहलू आपको समझना होगा, उसके बाद ही इस मंत्र को आप आत्मसात कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंत्र की जो अगर आप भक्ति करेंगे तो उससे पहले आपको दर्शन समझना होगा। जैसे हम ओम नमः शिवाय की बात करते हैं, ओम नमः शिवाय जो है वो एक ओम नमः शिवाय, ओम जो है इसमें एकाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय जो है पंचाक्षरी मंत्र है। अगर ओम एकाक्षरी मंत्र है जिसका मतलब है ओ उम, ओ का मतलब है आविर्भाव, उत्पन्न होना, ऊ का मतलब है उदात्त, बढ़ना, और म का मतलब है मौन, मौन होना। मतलब नासा के द्वारा ये अभी रिसर्च की गई कि इस ब्रह्मांड में ओम की आवाज़ है, जबकि हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि ओम की आवाज़ हमने पहले ही बता दी थी कि उदात्त मतलब हम लोग करेंगे कि आविर्भाव और उदात्त और मौन, मतलब हम कह रहे हैं ओ ऊ में, ओ का मतलब है आविर्भाव, उत्पन्न हुए, उदात्त बढ़े, और माँ मतलब मौन हुए। मतलब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति जन्मा है वो बढ़ेगा और मौन हो जाएगा, परंतु किसमें? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम पंच तत्व की अगर बात करते हैं तो पंच तत्व जो है 5 तत्व बताए गए हैं। इन 5 तत्वों में अगर हम पंच तत्व को, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, वैज्ञानिक पहलू ये बता दूं आपको कि पंच तत्व में जो है अगर हम 5 तत्वों की बात करें तो इसमें पहला तत्व जो है वो है आकाश। आकाश अगर है तो ही उसमें वायु विचरण होगी, अगर वायु में ऑक्सीजन है तो ही अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और अग्नि और वायु मिलकर जलवाष्प बनाती हैं, और जलवाष्प में ही क्या है, जल का निर्माण होता है, और जब जल बन जाता है उसी में ही कणों का अवक्षेपण होता है जिससे पृथ्वी का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आकाश जो है पिता है और पृथ्वी जो है माता है। इसलिए इनके बीच में जो है जो वायु है, जल है और अग्नि है, इनके बीच में है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो इसका अगर हम धर्म के अनुसार अगर इसका अर्थ देखें तो आकाश जो है इसका कोई गुण नहीं है, कभी ये काला दिखता है, कभी नीला दिखता है, परंतु आकाश के लिए हम ये कह सकते हैं कि आकाश में केवल शब्द है, उसको शब्द ही से ही जाना जा सकता है, उसमें गूंजा वो शब्द कौन सा नासा ने बताया, ओम। दूसरा अगर हम बात करें कि वायु में क्या है कि शब्द तो है, चलती है, जब आवाज़ करती है, परंतु उसके अलावा उसमें जो है वो एक स्पर्श भी है, वायु स्पर्श करती है परंतु आकाश स्पर्श नहीं करता। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपके अग्नि की, तो अग्नि जो है उसमें शब्द भी है, उसमें शब्द के अलावा मतलब आप स्पर्श भी है, और उसका एक रूप भी है। आपको वायु का रूप नहीं दिखा परंतु अग्नि का रूप दिखेगा। ऐसे अगर हम जल की बात करें तो जल में भी क्या है कि ये तीनों चीज़ें तो हैं, परंतु उसके अलावा उसमें रस आ गया, और रस आ गया। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो उसमें क्या है, शब्द है, उसमें स्पर्श है, उसमें जो है रस है, उसके अलावा उसका एक रूप है, और उसके अलावा उसमें गंध है। तो हम लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जो है उसमें ओ उ में मतलब आप उत्पन्न होंगे, बढ़ेंगे और मौन हो जाएंगे, किसमें, नमः शिवाय में। तो न का अर्थ है पृथ्वी, म का अर्थ है जल, सी का मतलब अग्नि, बा का मतलब वायु, और या का मतलब आकाश। इस तरह जो है अगर इस दर्शन को आप समझेंगी तो आप ये समझेंगी कि ओम नमः शिवाय का जो अर्थ है वो आप जब समझेंगी तो ये आपका दर्शन है। जब आप दर्शन पूरी तरह से समझ जाएंगी तो आप जो है इसको भक्ति करने में आपको आनंद आएगा, और अगर इस दर्शन को आप नहीं समझेंगी तो आपको भक्ति नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म के 2 भाग हैं, दर्शन और भक्ति। दर्शन जो है आपको वैज्ञानिक पहलू, और दर्शन हमारे जो सनातन है उसमें पहले से ही बताया गया है कि धर्म की जो बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं उनमें दर्शन की चर्चा होती है कि हम ये चीज़ क्यों अपना रहे हैं,
उसके बाद ही इसको भक्ति में किया जाता है। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र शिव भगवान की आराधना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ दर्शन और भक्ति का गहरा संबंध हमने देखा। ओम नमः शिवाय का दर्शन गुण और व्यापक है। इस मंत्र का जाप व्यक्ति के हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत करता है। यह व्यक्ति को शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है और उसके जीवन में शांति और संतुलन लाता है।